भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बैठक राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश भर में 400 सीटें एनडीए लेकर आएगी, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर लेकर आएगी। आज बैठक हुई है, किन विषयों को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दावा किया 400 पार का, ये दावा जनता के विश्वास के बदौलत किया है। क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से भारत की सेवा के लिए तत्परता से काम किया। आज भारत की क्षमताओं के बढ़ाने की बात हो, भारत को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने की बात हो, भारत के नौजवानों को सशक्त करने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज को एक सुरक्षित माहौल देने की बात हो, हम ये कह सकते हैं कि हर कसौटी पे प्रधानमंत्री मोदी जी खरे उतरे हैं। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा दिल्ली में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आगे किस तरीके से संगठन के माध्यम से हम समाज की सेवा के लिए कार्य करेंगे, तमाम कार्यक्रम हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी एकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में रह के जनता के विकास को सुनिश्चित करती है। आज आप देखिए, हमारा गांव चलो अभियान है, गांव परिक्रमा अभियान है, युवा उत्थान कार्यक्रम है, युवा सम्मेलन है, कौमी चौपाल है, शुक्रिया मोदी भाईजान है। समाज के तमाम वर्गों को विकास से जोड़ने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इस बैठक में एक बुकलेट भी काफ़ी चर्चा में रही, अयोध्या से देश और राम से राष्ट्र। उस बुकलेट में क्या कुछ था? क्योंकि जिस तरीके से हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखा, जिस तरीके से सर्वधर्म के लोग वहां पे गए, आपको लगता है कि इस बार उस राम मंदिर का भी इम्पैक्ट लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, राम मंदिर की वजह से हमारा समाज एक सांस्कृतिक विरासत की तरफ आगे बढ़ा है और इसमें हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने इसमें पूरा इसमें विश्वास जताया और पूरा इसका स्वागत किया। हमारा खासतौर पर मुस्लिम जो समाज है उसने भी आगे बढ़ के इस जो कोर्ट का फैसला था उसका भी स्वागत किया। 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या गए थे तो सबने देखा कि जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी पर पुष्प वर्षा की थी। तो एक आज भाईचारा, एकता और विकास की एक मिसाल हमारा भारत बन के उभरा है और निश्चित तौर पर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज के विकास को सुनिश्चित करना ये हमारे मोदी सरकार का लक्ष्य है और हम पूरी ईमानदारी से अपने इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, कितनी सीटें इस बार 80 में से ला रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। हर सीट पे कमल का फूल खिलेगा और प्रदेश और देश के विकास का जो वादा मोदी जी ने किया उस वादे पे हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद रखी है, हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विनीत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज इस अधिवेशन में आपको बताते चले कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इस बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो अधिवेशन का समाप्त और जो नारा लक्ष्य आपने दिया है 400 को हमारा गठबंधन पार करने जा रहा है। और मोदी जी ने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, दिशा में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रोज नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जहां हमने नकल अध्यादेश धांतरण कानून बनाया, यूसीसी पास करने वाला उत्तराखंड राज्य देश का पहला देश है। और आज जो राजनीतिक जो विकसित भारत का संकल्प यहाँ पर लिया गया, जो राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत हुआ राजनाथ सिंह जी द्वारा और वित्त मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने जो तमिलनाडु से उनका जो समर्थन किया, कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि जब तक मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और 400 का जो आंकड़ा है उसको हम पार करेंगे, मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज बैठक होगी। एक बड़ी बैठक है, 11,000 से ज्यादा जो बीजेपी के नेता हैं उनकी मौजूदगी है। आपकी भी इस बैठक में मौजूदगी रही। आज की अगर हम बात करें तो किन विषयों पर खासतौर पर राजनीति के लिहाज से चर्चा हुई है? देखिए, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पहले
जो पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक, अब जनरल सारे जो प्रतिनिधि हैं इसके परिषद के उनके साथ बैठक हुई है। पर प्रस्ताव आए हैं बहुत भाई कैसे देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देश की इकोनॉमी और कैसे देश को 10 साल में कहां से कहां देश को लेके जाने का काम किया है, और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिसपे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राम मंदिर को लेकर भी क्या आज चर्चा? राम मंदिर एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि कई सदियों बाद भगवान राम का सब लोगों को दर्शन करके, जो कि सबकी एक भावनाएं थी, एक भगवान से अरदासें करते थे कि भाई किसी तरह भगवान का मंदिर बने और हम लोग उनको दर्शन करें। अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन करने जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख जी। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। जी हमारे साथ हैं सर। एक बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित की गई है राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में। आज पहला दिन था, आज किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव के ठीक पहले आज मंडप में हो रहा है, जिसमें कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना उद्बोधन दिया, जिसमें 10 वर्ष के जो कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में जो देश की प्रगति के रास्ते पर गया, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा और एक एक करके लगभग 1.25 घंटे में उन्होंने जो आज़ादी के बाद से ये 75वें वर्ष में जो डेवलपमेंट 10 सालों में हुआ, उसके पहले नहीं हुआ, उन सब विषयों को रखा गया। और राजनीतिक प्रस्ताव कभी हमारे राजनाथ जी ने रखा, जिस पर अनुमोदन के लिए योगी जी ने और कई हमारे नेताओं ने उस प्रस्ताव को अनुमोदन किया। जो तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने संशोधन की भी बात की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव के पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, इसमें पूरे देश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 वर्ष में जो काम किए हैं, उन एक एक काम को कार्यकर्ताओं के बीच में रखा, जिससे तमाम सारी बातों को हमारे पार्टी के नेता बूथ तक रखेंगे और आने वाले 24 के चुनाव में 400 पार का जो संकल्प है वो पूरा करने का। आप लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया। 2024 के लोकसभा का चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की कृपा इस बार भारतीय जनता पार्टी पर बरसेगी? प्रभु श्री राम की कृपा भी बरसेगी और पूरे देश में जो विकास हुआ है उसकी भी कृपा बरसेगी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अधिवेशन नई दिल्ली में जारी है। भारत मंडपम में अधिवेशन हो रहा है और ये तमाम प्रतिक्रियाएं भाजपा के नेताओं जी है। एक बड़ी बैठक सर आज हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं। क्या कुछ आज चर्चाएं हुई हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, देश को लेकर के क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें सारी राष्ट्रीय चर्चाएं हुई, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब की 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का राममय माहौल है और मोदी जी की सरकार की जो 10 वर्षों की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं, तो अब की जनता मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जी को जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा उत्तर प्रदेश। बुकलेट भी काफी चर्चा में रही, देव से देश और राम से राष्ट्र। इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य था? नहीं, देखिए, राम हमारे देश की आत्मा में बसे रचे बसे हैं। भारतवर्ष की जो मानसिकता है उसमें राम कण कण में समाये हुए हैं, तो उससे अलग रह करके कोई चिंतन नहीं हो सकता है। और राम सबके हैं और सब में राम हैं, ये भाव लेकर के हम सब आगे चल रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। में मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी बैठक हुई है और खासतौर पर राम मंदिर को लेकर भी चर्चा हुई है, किस तरीके से देखते हैं?
वातावरण पहले से राममय है। मोदी जी के ऊपर लोगों का ज़बरदस्त विश्वास है। 2014 में और 2019 में जो स्थिति रही उससे बेहतर स्थिति रहेगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगी। 400 का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है और कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि 370 बीजेपी और एनडीए 400 जीतेगी। लक्ष्य पूरा हो पाएगा सर इस बार? जी हाँ, निश्चित रूप से। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जी। विनीत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। राम मंदिर चर्चा हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? राम मंदिर बन चुका है, अब तो जय जयकार है। आप मध्य प्रदेश से आती है, कमलनाथ जी को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता विषय नहीं है वो, कोई विषय नहीं। 400 में कितनी सीटें इस बार? 400 पार हो जाएगा? 400 पार। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो फिर एक बार मोदी सरकार, बारंबार मोदी सरकार। 400 इस बार सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से सरकार ने काम किया, चाहे मंदिरों की बात करें, विदेशों में भी मंदिर बना, यूएई में आपने देखा, इस बार इसका भी असर होगा? लोगों को लगेगा कि आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है? देखिए, जहाँ अध्यात्म है वहाँ विजय होती है। जहाँ पे संस्कार हैं, जहाँ संस्कृति है, जहाँ अध्यात्म है, वो भारत है। और भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु रहेगा। इसलिए विकास सब तरफ है और इसलिए 400 पार मोदी सरकार। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, आप लोग भी इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के लिए ये अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि राम मंदिर का जिक्र हुआ। देखिए, राम मंदिर इस समय राष्ट्र का प्रश्न है, केवल उत्तर प्रदेश का प्रश्न नहीं है। राम मंदिर आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर राष्ट्र की नींव का, राष्ट्र के आधार का, राष्ट्र के विकास का, राष्ट्र की समृद्धि का प्रश्न है। तो पूरे देश का और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हिंदू धर्मावलंबी है, सबका प्रश्न है, उसकी चर्चा होनी स्वाभाविक थी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना। वीडियो विनीत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो प्रगति मैदान से तब भारत मंडपम में आज बैठक होने जा रही है। आज अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समापन संबोधन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, तो चूंकि प्रधानमंत्री की ओर से चुनावी बिगुल भी फूंका जाएगा और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए नजर आएंगे। तो अधिवेशन के पहले दिन राष्ट्रपति प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी पारित हुआ था और साथ ही साथ आज दूसरा दिन है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 सीटें जीतने का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे।